गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं लेकर के आया हूँ हिंदी प्रैक्टिस सेट और इस सेट में 50 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और कमेंट्स बॉक्स में अपना स्कोर अवश्य लिखें। देखो, पहला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला यथार्थवादी उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला यथार्थवादी उपन्यास किसे माना जाता है? कंकाल को, गोदान को, मेला आंचल को, राग दरबारी को। तो अपने उत्तर का चयन आपने कर लिया होगा, कंकाल, गोदान, मेलांचल या राग दरबारी। तो हिंदी का पहला यथार्थवादी जो उपन्यास है वो है हमारा कंकाल। कौन सा है? कंकाल। दूसरा है हमारा क्वेश्चन, कौन सा नायिका प्रधान महाकाव्य नहीं है? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा है जिसकी नायिका नहीं है? तो प्रिय प्रवास है, सकेत है, कमायनी है या उर्वशी है। तो निम्न में से जो नायिका प्रधान महाकाव्य है वो कौन नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरे का हमारा उर्वशी। क्या हो जाएगा? उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? जो मैथिली बोली है उसका विकास किस अभ्रंश से हुआ है? तो ये जो थी हमारी किसकी थी? बिहारी बोली है और उसका जो विकास हुआ था वो हुआ था किससे? मागधी अभ्रंश से। किससे हुआ था? मागधी अभ्रंश से। सही आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, निम्न में से किस भाषा का अर्थ पश्चिम है? निम्न में से किस भाषा का अर्थ पश्चिम है? उड़िया, बगारू, लेहारा, उर्दू। तो आपने अपने उत्तर का चयन कर लिया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी रचना सुर की नहीं है? सुरसागर, रस पंचध्यायी, सुर सरावली, साहित्य लहरी। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। और इसके रचनाकार आपको बताने हैं कौन है। जो रस पंचध्यायी है इसके रचनाकार कौन है? कमेंट्स बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है? तो कौन नहीं है? नंददास, चित्रस्वामी, कुंभनदास और गोविंद स्वामी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके सही आंसर आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि आपने इस छाप के कभी पढ़ा होगा, और बताना है आपको कि कौन सा नहीं है इसमें। सातवां, निगुण भक्ति का कौन सा तत्व नहीं है? जो निगुण भक्ति थी हमारी उसकी जो विशेषताएं थी, कौन सी विशेषता नहीं आती है? कौन सी विशेषता नहीं आती है? तो कमेंट्स। तो निगुण भक्ति का कौन सा तत्व नहीं है? नाम जप, सहज साधना, कर्मकांड या ईश्वरीय प्रेम। तो जो भक्ति का नहीं है तो वो नहीं है कौन सा? कर्मकांड। कौन सा? कर्मकांड नहीं है। हमारा है आठवां, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है अवधी है, ब्रजभाषा है, भोजपुरी है, मैथिली है। तो अपने क्वेश्चन का चयन कर लिया होगा आपने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा। क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेहरे किसका लिखा नाटक है? जो चेहरे है वो किसका लिखा नाटक है? प्रसाद का है, डॉक्टर लाल का है, सुरेंद्र वर्मा का है या शंकर शेष का है? तो ये जो चेहरे नाटक है वो किसका है? शंकर शेष का नाटक है। किसका? शंकर शेष का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहारी किसके दरबारी कवि थे? तो बिहारी किसके दरबारी थे आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। मान सिंह के, उदय सिंह के, जय सिंह के, जसवंत सिंह के। तो आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में जो बिहारी थे वो किसके दरबार में रहते थे, ये आपको बताना है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 हैं, 20 हैं, 12 हैं, 17 हैं। तो कमायनी में जो सर्गों की संख्या है वो कितनी है? ये सही आंसर हो जाएगा इसका। कमायनी में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है। कितनी है? 15। फिर है 12वां है हमारा, मेरे तो साधन एक ही है, जगनंद लाल ब्रज भानु दुलारी। किसकी लिखी पंक्तियां हैं? प्रेमघन की हैं, भारतेंदु की हैं, प्रताप नारायण मिश्र की हैं, राधाचरण गोस्वामी की हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं, मेरे तो साधन एक ही है, जगनंदलाल ब्रज भानु दुलारी, तो ये पंक्तियां जो हैं किसने कही हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कही हैं। ये पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। फिर है हमारा 13वां, छायावाद का प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है? मुकुटधर पांडे को, सुदामा पांडे को, श्याम नारायण पांडे को और या फिर गंगा प्रसाद पांडे को। तो ये किसका माना जाता है? छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? वो माना जाता है मुकुटधर पांडे को। किसको? मुकुटधर पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 14वां क्वेश्चन है, अनूठी बेगम
किसका लिखा उपन्यास है? जो अनूठी बेगम है किसने लिखा है? ठाकुर जगमोहन सिंह ने लिखा है। गोपाल राम गेहमरी ने लिखा है। देवकीनंदन खत्री ने, दुर्गा प्रसाद खत्री ने। तो आपने अपने उत्तर का चयन कर लिया होगा। तो अनूठी बेगम किसने लिखा है? देवकीनंदन खत्री ने। किसने लिखा है? देवकीनंदन खत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां हमारा, किस कवि को अरविंद दर्शन से अधिक प्रभावित किया है? जो अरविंद दर्शन थे, ठीक है, वो किस कवि को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? किस कवि को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? किसको क्या है? वो क्या है? प्रसाद को, निराला को, पंत को या बच्चन को? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है अरविंद दर्शन ने पंत जी को, ठीक है ना, पंत जी को। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि जो निराला जी थे उसको किसके दर्शन ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है ना। जो निराला थे उनको किसके दर्शन ने सबसे अधिक प्रभावित किया है? 15वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वें का, रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा किसकी रचना है? तो महादेव वर्मा की हैं, उदय शंकर भट्ट की हैं, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की हैं, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा की हैं। तो हमारा जो लिखा था रूप राशि, निशीथ, चित्रलेखा, ये सब जो रचनाएं लिखी हैं वो लिखी हैं किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किसने लिखी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। सही आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वीर रसी कवित्री हैं? जो इसमें कवित्री दे रखी हैं उनमें से किसने सारी रचनाएं वीर रस में लिखी हैं अपनी? महादेवी वर्मा ने, सुमित्रा कुमारी चौहान में, या विद्यापति कोकिल में, या शकुंतल माथुर ने। ठीक है, तो जो वीर रसी प्रमुख कवि हैं वो कौन है? वो हैं हमारी सुमित्रा कुमारी चौहान। सुमित्रा कुमारी चौहान वो बड़ी एक चर्चित रचना लिखी है। उस रचना का क्या नाम है? झांसी की रानी। क्या रखिए? झांसी की रानी बड़ी चर्चित रचना है जो वीर रस में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? एक इसमें 3 जो लंबी कथाएं दे रखी हैं और एक नहीं दे रखी है। पिल्ले की छाया, राम की शक्ति पूजा, आराध्य बीड़ा, या प्रेत का बयान। तो इसमें एक लंबी कविता नहीं है, वो कौन सी नहीं है? वो है हमारा प्रेत का बयान। कौन सी? प्रेत का बयान। 19 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा नाटक हमीदुल्लाह का लिखा नहीं है? ख्याल भरमाली, जयमती, अरे मायावी सरोवर, हर बार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा? अरे मायावी सरोवर। क्या हो जाएगा? अरे मायावी सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य ममीसा शीर्षक ग्रंथ के रचनाकार हैं कौन? विश्वनाथ, दंडी, या भटनायक, या राजशेखर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजशेखर। क्या हो जाएगा? राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हित 84 किसकी रचना है? नंददास की है, गोविंद स्वामी की है, चित्त स्वामी की है, या हित हरिवंश की है। तो 21 में का सही आंसर क्या हो जाएगा? हित 84 जो रचना है वो किसकी है? हित हरिवंश की है। किसकी? हित हरिवंश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रासो ग्रंथों में किस विषय का चित्रण नहीं मिलता है? जो रासो ग्रंथ लिखे गए थे सबसे पहले आदिकाल में, उसमें किसकी विशेषता नहीं है? जो पंक्तियों में दे रखी है, युद्ध वर्णन होता था रासो ग्रंथ में, श्रृंगार वर्णन भी होता था, राजा प्रसिद्ध राजा के दरबारी भी होते थे। मगर उस समय जो रासो ग्रंथ था आदिकाल में, उस समय भक्ति नहीं होती थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23वें का, निम्न में से कौन सी सूफी काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आती है? निम्न में से ऐसी कौन सी रचना है जो सूफी काव्यधारा में नहीं लिखी गई थी? निगुण भक्ति शाखा की एक शाखा थी सूफी, या प्रेम से ही शाखा कह सकते हैं। तो उनमें से ऐसी कौन सी रचना जो नहीं लिखी गई थी? 3 है इसमें शामिल और एक नहीं है। तो मधुमालती, चंदायन, या पद्मावती, या कृष्ण गीतावली। तो जो श्री कृष्ण गीतावली है वो सूफी काव्यधारा की नहीं है, वो किसकी है? राम काव्यधारा की है। ठीक है ना, ये वो भी किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपभ्रंश का प्रेमाख्यान काव्य कौन सा है? अपभ्रंश में जो लिखा हुआ है कौन सा लिखा हुआ है? तो आपको बताना है अपभ्रंश का जो प्रेमाख्यान काव्य है वो कौन सा है। अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ है बसंत विलास, पृथ्वीराज रासो, या संदेशक, या चंदायन। तो आपको पता होगा कि जो अपभ्रंश का जो प्रेमाख्यान काव्य है तो वो क्या है? उसमें संदेह रसक। कौन सा? संदेह रसक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वल्लभाचार्य के किस मार्ग का परिवर्तन किया था? जो वल्लभाचार्य का जो मार्ग था वो कौन सा था? पुष्टि मार्ग का था, ज्ञान मार्ग था, या प्रेम मार्ग था, या भक्ति मार्ग था? तो आपको 25 में का कमेंट्स बॉक्स में बताना है सही आंसर कि वल्लभाचार्य के किस मार्ग का परिवर्तन किया था। तो ये आपको ही बताना है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, महिला लेखिकाओं की आत्मकथा है। जो महिला लेखकों ने लिखी हैं उसमें से कौन सी आत्मकथा है? हाथ से है, पिंजरे में मैना है, मेरी सफ़र मेरी मंजिल, या शिकंजे का दर्द। तो हमारा 26 में का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए कौन सा है। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें जो है
जो मेरी सफ़र मेरी मंजिल है, मेरी सफ़र मेरी मंजिल जो है वो क्या है, आत्मकथा नहीं है, बाकी सब आत्मकथाएं। पहला, दूसरा और चौथा, तो पहला और दूसरा चौथा देख लो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में राजनीति पर लिखे गए उपन्यास पहचानिए। जो हिंदी में राजनीति पर लिखे गए उपन्यास हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं, और जो हैं उनको टिक करना है। तो 27वां देखिए, हमारा महाभोज है, किस्सा लोकतंत्र है, चाक है, शहर में कर्फ्यू है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो इसमें जो राजनीति पर लिखे गए जो उपन्यास है वह चाक नहीं है। कौन सा नहीं है, चाक नहीं है, बाकी सब है। तो पहला, दूसरा और चौथा होना चाहिए। पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शुक्लोत्तर आलोचक की बृहत्त्रयी, यानी कि शुक्लोत्तर जो आलोचक थे उसमें तीन कौन कौन से जो आलोचक हैं वो आते हैं। तो वो कौन कौन से आलोचक आते हैं हमारे, वो देखते हैं। नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या शांतिप्रिय द्विवेदी, या डॉक्टर नगेंद्र। तो वो कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से आते हैं वो। इसमें आलोचक में शांतिप्रिय द्विवेदी नहीं है शुक्लोत्तर युग में, बाकी सारे के सारे क्या है बच्चों, शांतिप्रिय द्विवेदी को छोड़ने के बाद में कौन सा, पहला, दूसरा और चौथा, कौन सा, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आधे अधूरे नाटक की शिल्पगत विशेषता है। आधा अधूरा नाटक जो आपने पढ़ा होगा उसमें से क्या क्या दे रखा है और क्या क्या नहीं दे रखा है वो आपको बताना है। क्या आधे अधूरे नाटक में जो पौराणिक सावित्री की कथा को नई व्याख्यान किया गया है, एक अभिनेता से 5 पात्रों का अभिनय है, अनम पात्र है, प्रस्ताव का प्रयोग है। तो इसमें कौन सा है, 29 में का हमारा देखिए, 29 में का जो अनाम पात्र है बच्चों वो नहीं है, ठीक है ना, अनाम पात्र तो वो नहीं है, तो तीसरा छोड़ देना है इसमें। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला, दूसरा और चौथा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, डी। कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, मुस्लिम समाज जीवन पर लिखे गए उपन्यास हैं। जो मुस्लिम समाज के ऊपर लिखे गए हैं वो कौन से उपन्यास हैं। तो देखते हैं हम 30 में का जो मुस्लिम उपन्यास हैं वो कौन कौन से हैं। तो काला जल है, लेकिन दरबार है, या सभा पर्व है, या ठीकरे की मांग नहीं। तो हमारा जो 30 का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30 का सही आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा, सही आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मकथाओं का संगत वर्ग कौन सा है जिसमें सारी की सारी आत्मकथाएं हैं। इसमें देख लेनी है आत्मकथा कौन कौन सी हैं, सारी की सारी आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं, चारों को पढ़ लेंगे पहले, फिर देख लेंगे कोई कहानी उपन्यास नाटक तो नहीं है उसमें। और हमें जो इसमें रचनाएं मिल रही हैं आत्मकथा में, उसका सही आंसर क्या है, यौवन के द्वार पर, घर की बात, आधर्त कथा, टुकड़े टुकड़े दास्तान। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 31 में का। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, 31 में का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32वां, अलंकारवादी आचार्यों की दृष्टि से कौन सा वर्ग संगत है। जो अलंकारवादी आचार्य यानी कि कोई रसवादी ना हो, उसमें सब अलंकारवादी कवि हों, आचार्य हों। तो 32 में का देखना है हमें। तो 32 में का वामा है दंडी जयदेव या केशवदास, या वामा रोटा जयदेव विश्वनाथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 32 में का सही आंसर है हमारा सी, सॉरी ए। कौन सा आंसर है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में आगत पुर्तगाली शब्दों का सही वर्ग कौन सा है। जो हिंदी में शब्द आ गए हैं कौन, पुर्तगाली, उनमें कौन कौन से शब्दों का सही वर्ग है वो, तो वो कौन कौन सा है हमारा, वो है गमला, पाँव, कनस्तर या संतरा, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 34 में का देखते हैं, टी.सी. इलियट के संदर्भ में कौन सा वर्ग संगत है। जो टी.सी. इलियट ने लिखे हैं, ठीक है, अपने ग्रंथ, वो कौन सा सही है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, पहला सही हो जाएगा व्यक्ति, प्रज्ञा, परंपरा, वास्तुनिष्ठ समीकरण या तुलना। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 में का, कालक्रम के अनुसार भक्त कवियों का सही क्रम कौन सा है, यानी किसके जीवन सबसे पहले हुआ था, उसके बाद में कौन सा हुआ, उसके बाद में कौन सा हुआ। तो आपको बताना है क्रम से। तो हमारा जो होगा सही आंसर वो होगा कबीर, जायसी, सुर और तुलसी। कबीर, जायसी, सुर और तुलसी। 35 में का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। कौन सा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालक्रम अनुसार भक्तिकालीन गद्य रचनाओं का सही क्रम क्या होगा, यानी कि सन के हिसाब से
कौन सी रचना सबसे पहले लिखी गई, उसके बाद में कौन सी लिखी गई, तो आपको बताना है। तो आपको इनके बारे में समय पता होना चाहिए और किस किस रचनाएं हैं, ठीक है, वो पता होना चाहिए आपको। तो जो 36वें का सही आंसर हो जाएगा तत्व विचार प्रकरण पृथ्वी चंद चरित्र धनपान कथा अंजना सुंदरी कथा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वें का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धारणाओं में कौन सा जो वर्ग है वो संगत है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धारणा दी हैं, जो आलोचक ने पंक्तियाँ कही हैं, वो इसमें से बिल्कुल सही है, यानी किसी दूसरे आलोचक की ना हो। तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये उन्होंने कहा देखो, तो हृदय की जो अवस्था हो मुक्त अवस्था हो, लोक मंगल की साधना अवस्था हो, कठिन काव्य का प्रेत, अलंकार और अलंकार्य का अनिवार्य वेद। तो उसका जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये जो बी वाला है, ये सारी की सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38वें का, निम्नलिखित संत कवियों का सही कार्यक्रम अनुसार कीजिए। बिल्कुल जीवन परिचय के हिसाब से इनका लगाना है कि किसका जन्म पहले हुआ था। तो 38वें का देखना है हमें कौन सा होगा सही आंसर इसका, कबीर, रैदास, सिंगा, दादू, दयाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालक्रम अनुसार प्रेमाख्यान काव्यों का सही वर्ग क्या है। जो प्रेमाख्यान काव्य लिखे गए थे, तो उसमें सबसे पहला कौन सा लिखा गया था, उसके बाद में कौन सा लिखा गया था। तो सबसे पहले जो लिखा गया था मृगावती लिखा गया था, पद्मावत, मधुमालती और चित्रावली। सबसे बाद में लिखा गया था चित्रावली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित कवियों का संगत वर्ग कौन सा है। जो दलित कवि हैं वो सारे के सारे उस वर्ग में जो कवि होने चाहिए वो दलित होने चाहिए। तो उसका सही आंसर बताना है आपको कौन सा है। वो हो जाएगा कौन सा, कंवल भारती, मलखन सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि और डॉक्टर एन सिंह। डॉक्टर एन सिंह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पत्रिकाओं के संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। नई कविता किसकी है, रूपाप किसकी है, आलोचना किसकी है और हंस किसकी है। तो 41वें का सही आंसर क्या बताना है आपको, 41वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों को उनके आलोचकों के साथ सम्मिलित कीजिए। अर्थात सौंदर्य। तो 42वें का आपको मिलान कर लेना है। अर्थात सौंदर्य, जिज्ञासा, इतिहास, आलोचना, लोट, आधार, नई कविता और अस्तित्ववाद। तो इसका मिलान कर लेना है। मिलान करने के बाद जो होगा सही कूट, उसका चयन कर लेना। तो इसका सही जो कूट है वो क्या है हमारा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भाषा का संबंध में किस शब्द का सुमेलन करना है। तुर्की किस भाषा है, पुर्तगाली कैसी है, मंडारिन कैसी है या फ्रेंच कैसी है। तो 43वें का सही हम आंसर क्या हो जाएगा, 43 का सही आंसर हो जाएगा क्या, 43 का सही आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोली वर्ग तथा बोली का सुमेलन कीजिए। पश्चिमी हिंदी किसकी बोली कौन सी है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है, पहाड़ी की कौन सी है और बिहारी की कौन सी है। तो 44वें का हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 44 का पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वो कौन सी है हमारी, कोरवी है। पूर्वी हिंदी की कौन सी है, वघेली है। पहाड़ी की कौन सी, गढ़वाली और बिहारी की मगही। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 44 का सी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। कौन सा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। जॉर्ज लुकास, क्रिस्टोफर कॉर्डवेल, कार्ल मार्क्स, सी.डी. लेविस। तो जो 45 का सही आंसर हो जाएगा, मिलान कर लेना हो, 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थापना वाले हैं। उत्तर आधुनिकता इतिहास के अंत की घोषणा करती है। जो उत्तर आधुनिकतावाद है वो इतिहास की घोषणा करता है। तर्क क्या कहता है, वह भूत, वर्तमान और भविष्य को समांतर मानती है, समांतर मानती है। तो 46वें का हमारा सही आंसर देखते हैं क्या है। 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही है। तर्क और स्थापना जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों स्पष्टीकरण भी हो रहा है उसका और वाद भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषता कल्पना प्रवणता, यानी स्वच्छंदतावाद में बिल्कुल कल्पना चलती है। तो तर्क क्या कह रहे हैं, कॉलरिज की कल्पना सिद्धांत द्वारा परिपुष्ट क्या है। तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये भी स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। कौन सा, स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48वें का, तुलसीदास समन्वयवादी थे। तुलसीदास समन्वयवादी थे। तो तुलसीदास समन्वयवादी थे, उन्होंने अपनी रचनाओं में तंत्र परंपराओं को भी स्वीकार किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, जो तुलसीदास थे समन्वयवादी, ये तर्क से
तो 48वें का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा तर्क जो स्थापना है वो तो समानवादी थे मगर तंत्र परंपरा को स्वीकार उन्होंने नहीं किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49वां, जो लोजेनाइस ने औदत्य का मूल संबंध केवल विचार से माना है, फिर है लोजेनाइस से अनुभूति पक्ष पर बल नहीं दिया। तो 49वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थापना तर्क दोनों गलत हैं बच्चों, दोनों बातें बिल्कुल इसमें जो है गलत हैं। तो कौन सा हो जाएगा? सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेल्डर्सवर्थ ने परंपरागत काव्य भाषा एवं काव्य शैली का विरोध किया। तर्क क्या कहता है इनका? वेल्डर्सवर्थ ने गद्य और पद्य में समान भाषा का प्रयोग की वकालत की। तो 50वें का क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल दोनों सही हैं, तर्क भी सही है इनका और स्थापना भी सही है। तो आपके इस प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।